जाति, शुरू करें, लिखिएगा। भारत की जनजाति, जनजाति एक ऐसा समूह होता है, जनजाति एक ऐसा समूह है, पहले इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। जनजाति एक ऐसा समूह है जिसकी विशिष्ट संस्कृति होती है और वनों से इसका गहरा लगाव होता है, और वनों से इसका गहरा लगाव होता है, लगाव होता है। ठीक है, वनों से इसका गहरा लगाव होता है। भारत में लगभग 8% जनजाति हैं। भारत में लगभग 8% जनजाति है। भारत में लगभग 8% जनजाति है। 8% जनजाति है और सबसे अधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और सबसे अधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और सबसे अधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, पाई जाती। भारत में 3 सबसे बड़ी जनजाति है, भील, गोंड और संथाल। भारत में 3 सबसे बड़ी जनजाति है, कौन कौन सी? भील, गोंड और संथाल। तो सबसे पहले आपने जनजाति को पढ़ा, ठीक है। जनजाति में क्या पढ़ा? जनजाति में कि एक ऐसा समूह है, एक ऐसा समूह है, एक ऐसा समूह है जिसका वनों के साथ, जिसका वनों के साथ, वनों के साथ गहरा नाता रिश्ता होता है, नाता रिश्ता होता है, जिसका वनों के साथ गहरा नाता रिश्ता होता है। उसकी एक विशिष्ट संस्कृति भी होती है, एक विशिष्ट संस्कृति भी होती है, और पहाड़ों में रहता है। विशिष्ट संस्कृति भी रहती है, और कहां रहता है? ये पहाड़ों में निवास करता है। पहाड़ पठार में, नदियों के किनारे इसका निवास है। हमारे देश में कुल लगभग 8% क्या है? शेड्यूल ट्राइब है। हमारी देश में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में जनजाति है। सबसे अधिक संख्या में कहां है? मैक्सिमम नंबर में मध्य प्रदेश में है। और मैक्सिमम नंबर जिस जनजाति का है वो है भील, गोंड, संथाल। और हम जनजाति क्षेत्र, उसके प्रशासन के संदर्भ में भी काफी संवेदनशील हैं। इसलिए संविधान की अनुसूची 5 एवं 6 में हम विशिष्ट स्थिति दी है, वो भी लिख लो। संविधान की अनुसूची 5 और 6 में उसे विशिष्ट स्थिति प्रदान किया है, उसे विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। उसे विशिष्ट स्थान प्रदान किया है, किया है। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनजाति पाई जाती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनजाति पाई जाती है।
इसी कड़ी में प्राचीनतम प्रजाति नेग्रिटो है। प्राचीनतम प्रजाति नेग्रिटो है। प्राचीनतम प्रजाति कौन है? नेग्रिटो है। प्राचीनतम प्रजाति क्या है? नेग्रिटो है। प्राचीनतम प्रजाति नेग्रिटो है जो अंडमान निकोबार में, जो अंडमान निकोबार में ओंगे जोड़बे सेंटिनलेज, ओंगे जोड़बे, ओंगे लिखे ना, ओंगे जोड़बे, सोमपेन। पहली बार इसने मतदान में हिस्सा लिया है। इस बार पहली बार मतदान में भी हिस्सा लिया है। मतदान में भी हिस्सा लिया है। हिस्सा 2024 में लिया है। सोमपेन जोड़बे, सेंटिनिलेज ठीक है, सेंटिनिलेज इत्यादि। ठीक है, सेंटिनिलेज इत्यादि, सेंटिनिलेज इत्यादि इत्यादि। फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर पूर्वी राज्यों में मंगोलॉयड प्रजाति पाई जाती है। 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 कौन सी प्रजाति पाई जाती है? मंगोलॉयड प्रजाति पाई जाती है। यहां देखिए, मंगोलॉयड प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, कहां? उत्तर पूर्वी में मंगोलॉयड प्रजाति पाई जाती है। इस कड़ी में आसाम का बोडो, आसाम का बोडो त्रिपुरा का ब्रू, यह भी पहली बार हिस्सा लिया है। त्रिपुरा का ब्रू, हाँ। मणिपुर का कुकी मैती, मणिपुर का कुकी मैती, मणिपुर का कुकी मैती, हाँ जी। मेघालय का गारो खासी जंतिया, मेघालय का गारो खासी जंतिया, मेघालय का गारो खासी जंतिया। मेघालय का गारो खासी जंतिया, मेघालय का गारो खासी जंतिया। अरुणाचल प्रदेश का अबोर मिसमी, अरुणाचल प्रदेश का अबोर मिसमी। डाफला अपातानी,
अपातानी, उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय है। झारखंड बिहार में प्रोटोएस्ट्रोलाइट, झारखंड और बिहार में प्रोटोएस्ट्रोलाइट, प्रोटोएस्ट्रोलाइट प्रजाति पाई जाती है, प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, विशेषकर ये जो प्रोटोएस्ट्रोलाइट है, जैसे झारखंड में संथाल मुंडा लिखेंगे, झारखंड में संथाल मुंडा, संथाल और मुंडा, संथाल और मुंडा। बिहार में संथाल, हालांकि संथाल आपकी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ही पाई जाती है, वहां लिख देना संथाल का विस्तार पॉइंट करके, संथाल का विस्तार, संथाल का विस्तार, संथाल का विस्तार उड़ीसा और बंगाल तक, उड़ीसा और बंगाल तक। ठीक है, नेक्स्ट, गुजरात में कोली, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कोली जनजाति, कोली जनजाति, कोली जनजाति। महाराष्ट्र में भील, महाराष्ट्र में भील, महाराष्ट्र में भील। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में गोंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में गोंड, गोंड, गोंड। ठीक है, गोंड। तमिलनाडु में टोडा, तमिलनाडु में टोडा, तमिलनाडु में टोडा, ब्रैकेट में लिख दीजिए, मातृसत्तात्मक होता है। तमिलनाडु में टोडा मातृसत्तात्मक है। केरल में मोपला, चेचू, केरल में मोपला और चेचू, केरल में मोपला और चेचू। एक सिक्किम छूट गया था, उत्तर पूर्व में, सिक्किम में भोटिया, लेप्चा, सिक्किम में भोटिया, भोटिया, लेप्चा, लिंबू, लिंबू। पंजाब में खोखर, हालांकि पंजाब में जनजाति अब नहीं पाई जाती है, लेकिन किसी जमाने में मुगल के काल में खोखर जनजाति हुआ करती थी पंजाब में, तो लिखेंगे पंजाब में खोखर, मुगल काल में, मुगल काल में होती थी। जम्मू कश्मीर में लिखिए बकरवाल गद्दी, जम्मू कश्मीर में बकरवाल और गद्दी, जम्मू कश्मीर में बकरवाल और गद्दी। इस सबको आरक्षण दिया गया है 370 हटने के बाद। ठीक है कि नहीं? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण जनजाति है जो चर्चा में है। लद्दाख में चांगपा, लद्दाख में चांगपा और बाल्टो, बाल्टी, चांगपा और बाल्टी, बाल्टी। हिमाचल में है गद्दी, हिमाचल में है गद्दी, गुज्जर, गद्दी, गुज्जर, किन्नर, गद्दी, गुज्जर। हिमाचल में है गद्दी, गुज्जर, किन्नर, भोटिया, भोटिया।
इत्यादि इत्यादि भारत की प्रसिद्ध जनजाति है। भारत की प्रसिद्ध जनजाति है। भारत की प्रसिद्ध जनजाति है। ठीक है, वहां पे लिख दीजिए नोट में। मध्यकाल में एक खानाबदोश जनजाति थी जिसका नाम था बंजारा। तो लिखेंगे मध्यकाल में बंजारा, एनसीईआरटी फैक्ट है। बंजारा एक खानाबदोश जनजाति थी जिसके कारवां को टाडा कहा जाता था। जिसके कारवां को टाडा, जिसके कारवां को टाडा कहा जाता था। टाडा, टोडा की जगह टाडा कर दो। जिसके कारवां को टाडा कहा जाता था। टाडा कहा जाता था। ठीक है, टाडा कहा जाता था। तो उस खानाबदोश जनजाति का क्या नाम था? उस खानाबदोश जनजाति का नाम था क्या? बंजारा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में लिख देंगे नोट में ही, नोट में ही। अकबर के समय में गोंड, मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति, अकबर के समय में मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति, गोंड जनजाति झूम खेती किया करती थी। झूम खेती किया करती थी। झूम खेती किया करती थी। ठीक है, झूम खेती किया करती थी। मध्यकाल में अहोम जनजाति आसाम में चर्चित थी। आसाम में चर्चित थी। और अभी उसी का कब्र आपने देखा होगा। अहोम वंश का कब्र था मोइदम, और उस कब्र को अभी हमने क्या दिया है? उसको हम लोगों ने 43वां विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है, जो काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। ठीक है, इतनी जनजाति को आप ध्यान करके रखिएगा। इसी कड़ी में लिख देंगे, इसी कड़ी में लिख देंगे। आधुनिक समय में, आधुनिक समय में, आधुनिक समय में नागालैंड की, आधुनिक समय में नागालैंड की कुछ जनजाति जैसे कोन्याक, कोन्याक नरभक्षी जनजाति के रूप में, नरभक्षी जनजाति के रूप में जाना जाता है। नरभक्षी जनजाति के रूप में जाना जाता है। कौन? नरभक्षी जनजाति के रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है भाई? कोन्याक जाना जाता है। बस, तो इतनी बात। एक वो छूट गया, उत्तराखंड का छूट गया क्या? उत्तराखंड लिखे हैं, उत्तराखंड में लिख देंगे। उत्तराखंड में नोट में ही लिख दीजिए, नोट में ही। उत्तराखंड की भुटिया जनजाति में ऋतु प्रवास की घटना पाई जाती है। भुटिया जनजाति में ऋतु प्रवास की घटना पाई जाती है। ऋतु प्रवास की घटना पाई जाती है। जबकि थारू जनजाति, जबकि थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाता है। जबकि थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाता है। दिवाली को शोक के रूप में मनाता है। कौन? दिवाली को शोक के रूप में कौन मनाता है? थारू जनजाति मनाता है।
ठीक है, बस। तो जनजातियों की कड़ी में आज मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण अध्याय जनजाति, जिसमें हमने विश्व की जनजाति और भारत की जनजाति को हम लोगों ने देखा है। अगली कक्षा में हम लोगों का भारत का भूगोल, भारत का जनसंख्या और बिहार की जनसंख्या के साथ ही ये मानव भूगोल का कक्षा भी आपकी समाप्त हो जाएगी। आशा करता हूं कि समय रहते इसे अध्ययन करेंगे, क्योंकि भूगोल में हम लोग कई अध्याय को पढ़ चुके हैं, 8-9 अध्याय को हम लोग पढ़ चुके हैं, और समय रहते उसे आप याद रखने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं, क्योंकि सुबह के सत्र में आप लोगों ने विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, करेंट और अभी 9 बजे की कक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रैल महीने के करेंट हमने ऑब्जेक्टिव में जगह दी है, और साथ में तो अन्य कई तथ्यों से अवगत करा ही जाता है। उम्मीद करता हूं कि 9 बजे अपने कक्षा में, क्योंकि वो आपकी परीक्षा का, वो कक्षा का ही हिस्सा है, नहीं करते हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।